जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत में फैलाए जा रहे नफरत का असर अब इस तरह से हो रहा है कि पूरी दुनिया ही भारत को एक कट्टरपंथी देश की तरह देख रही है, जहां नफरत की आंधी है, मरने मारने की कस्में खाई जा रही हैं और खुलेआम अल्पसंख्यकों के नरसंहार के नारे लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारा विश्व गुरु बहुत ही ठाठ से ठूस ठूस कर खा रहा है, चादर तान के सो रहा है। हमारा विश्व गुरु इतना मस्त मौला बनकर घूम रहा है कि उसकी सेहत पर रत्ती भर भी इसका असर नहीं पड़ता कि हमारा देश अंदर ही अंदर कितना कमजोर होता जा रहा है। हमारे विश्व गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, देश नफरत की आग में चल रहा है और इस नफरत की आग हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। लेकिन हमारा विश्व गुरु चुनाव की तैयारियों में 12 महीने व्यस्त रहता है। उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि अपने देश के हालात का जायजा ले सके और नफरत के चिंटुओं को समझा सके कि दुनिया बहुत बड़ी है। उस दुनिया में सिर्फ हमारा ही देश नहीं है, बल्कि और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो जब चाहें तो पल भर में काया पलट कर सकते हैं। लेकिन वो नफरत के रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो अपने काम से काम रखते हैं। अब दुबई की शहजादी ने अपने ताजा बयान में भक्तों की लंका में आग लगा दी है। यहां तक कि दुबई की शहजादी ने इशारों में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को भी इस बात की चेतावनी दे दी है कि माइनस में जा रही अर्थव्यवस्था को भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत कंधा देकर संभाला हुआ है, वही है मुस्लिम देश है। जिन मुस्लिमों का भारत के अंदर विरोध हो रहा है, कभी हिजाब के नाम पर मुस्लिमों का विरोध हो रहा है, तो कभी मुस्लिम दुकानदारों की हलाल इकोनॉमी की वजह से विरोध हो रहा है, तो कभी हलाल गोश्त की वजह से मुस्लिम समुदाय को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये कितने शर्म की बात है कि अब दूसरे देश भी भारत को आईना दिखा रहे हैं, जबकि संघ और उसके पुरोधाओं ने 90 साल से केवल भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एक ऐसा विश्व गुरु जिससे दुनिया को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अफसोस कि हमारे मोदी जी के पास दुनिया को सिखाने के लिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, सिवाय नफरत के, जिसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि नफरत वो आग है जो केवल नुकसान करती है, इस आग से कोई भी फायदा नहीं होता। नफरत पुरोधाओं से यह बात समझनी चाहिए कि जिस हलाल इकोनॉमी का वो लोग विरोध कर रहे हैं, वही हलाल इकोनॉमी ही ईमानदार और जायज कमाई है, जिसमें सूद ब्याज नहीं है। हलाल की कमाई में हराम की दौलत शामिल नहीं होती है। ऐसी ही अर्थव्यवस्था का विरोध संघ की तरफ से किया जा रहा है। पूरी दुनिया में हलाल गोश्त को सप्लाई करने वाली भारत की ही कंपनियां हैं, लेकिन धर्म के आधार पर भारतीय कंपनियों का कोई भी विरोध नहीं करता। यानी कि विदेशियों की सोच हम भारतीयों के लाख गुना बेहतर है। इसके बावजूद भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए विश्व गुरु बन जाएंगे, तो शायद हम अपना मजाक बना रहे हैं। हलाल गोश्त के विरोध का ठेका संघियों ने अपने कंधे पर उठा लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आखिर हिंदू धर्म में मांस खाना कहां बताया गया। ये भी नहीं बता रहे कि हिंदू धर्म में हलाल और झटका के बारे में कहां बताया गया। हम ये भी नहीं बता रहे कि आखिर मुस्लिम देशों से आने वाले तेल का विरोध क्यों नहीं करते, डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस का विरोध क्यों नहीं करते, जबकि वो भी मुसलमानों की वजह से ही आ रहा है। अब विदेशी ही हमको समझा रहे हैं कि वो हम पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। आखिर क्यों भारत को मुस्लिम देश दिखा रहे हैं नैतिकता का पाठ? आखिर क्यों भारत के सामने विश्व गुरु बनते जा रहे हैं मुस्लिम देश? आखिर क्यों मुस्लिम देश भारत पर जता रहे हैं अपना बड़ा एहसान? आखिर क्यों मुस्लिम देश मोदी को दिखा रहे हैं आईना? आखिर क्यों मुस्लिम देश भारत को दे रहे हैं खामोश तरीके से धमकी? आखिर क्यों भाजपा पूरी दुनिया में कर रही है भारत को बदनाम? आखिर क्यों मुस्लिम देश मोदी को दिखा रहे हैं लाल आंख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कर्नाटक के हिजाब से लेकर मुस्लिम दुकानदारों के विरोध और हलाल मांस बेचने के नाम पर जिस तरीके से नाटक देखने को मिल रहा है, उसने भारत में बढ़ती जा रही नफरत को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज पढ़ने के दौरान हो रहे विरोध के बाद तो ये चीजें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपनी सरकार कायम रखना चाहती है, वहां वहां नफरत को फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुस्लिमों के नरसंहार की अपील ने सारे हद ही पार कर दी, जो संघ और उससे जुड़े संगठनों को उस लिस्ट में शामिल कर रही है जिसे दुनिया चरमपंथ के नजरिए से देखती है। लेकिन यूएई इस मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है।
दुबई की शहजादी ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया है जो संघ के कच्छेधारियों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि दुबई की शहजादी का बयान सिर्फ एक बयान ही नहीं है बल्कि भारत पर किए जा रहे अपने एहसानों को जता रही है। दुबई की शहजादी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत को हर साल $87 बिलियन हासिल होता है और इसका आधा सिर्फ 5 देशों से आता है, जिनमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। दुबई की शहजादी इस बात को बता रही हैं कि दुनिया भर से भारत को $87 बिलियन हासिल होता है, लेकिन इसका आधा केवल 5 मुस्लिम देशों से आता है। दुबई की शहजादी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का एहसास करा रही हैं कि देखिए, आपके देश की अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा पर टिकी हुई है और उस विदेशी मुद्रा में आधा योगदान मुस्लिम देशों का है, क्योंकि मुस्लिम देशों में लाखों की संख्या में काम करने वाले भारतीय मौजूद हैं जिनके साथ धर्म के आधार पर वहां कोई भेदभाव नहीं होता। उनको एक मोटी पगार भी दी जाती है जो भारत के लिए अर्थव्यवस्था का आधार है। इस बात को भी बता रही है कि अगर भारत इसी तरह से मुस्लिम और इस्लाम का विरोध करेगा तो भारत का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर अगर हर किसी से भेदभाव करने लगेगा तो पूरी दुनिया से कटकर अलग हो जाएगा, जिसे ना देखने वाला कोई होगा और ना ही पहचानने वाला, क्योंकि किसी भी देश का वजूद तब तक कायम होता है जब तक वो दूसरों से व्यापार और कारोबार करता रहता है, वरना वो देश कंगाली के कगार पर पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा ही इस वक्त बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंध भक्तों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भारत इस दुनिया में कोई अकेला देश नहीं है, बल्कि भारत के अलावा भी और भी कई ऐसे देश हैं जिनके साथ मिलजुल कर काम करने से ही किसी भी देश की तरक्की होगी। और तरक्की किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि तरक्की और हर नागरिक की होती है जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। सड़क पर घूम रहे हैं बेरोजगारों को जब मोदी सरकार अपने राज्य में कोई नौकरी नहीं दे पा रही है, तब यही लोग विदेशों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये लोग भी लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं और वहां से अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाकर भेजते हैं। चंद किलो अनाज देकर जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों पर इतना बड़ा एहसान कर रही है, तो फिर जो मुस्लिम देश लाखों लोगों को नौकरी देकर करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी चला रहे हैं, तो अगर वो एहसान जता रहे हैं तो इसे कैसे गलत कहा जा सकता है। संघ और उसके नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र वाले भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का क्या योगदान रहेगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर मुस्लिम देशों को भेजे जाने वाला हलाल मीट का क्या होगा। मुस्लिम देश हिंदू राष्ट्र से गोश्त लेना पसंद करेंगे या फिर एक हिंदू राष्ट्र मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त देने के लिए तैयार होगा या नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में ही वेज बिरयानी बेच रहे एक मुस्लिम शख्स के ठेले को पलट दिया जाता है। गाजियाबाद में नवरात्र के नाम पर मांस मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया जाता है। वहीं दिल्ली में भी मांस मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन क्या रमजान के मौके पर शराब की दुकानों को बंद किया जा सकता है? क्या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पर कोई दावा ठोका जा सकता है? ऐसा बिल्कुल गलत होगा। हमारा देश एक भाईचारे वाला देश है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक साथ मिलकर तबाह कर रहे हैं और उसे एक कट्टरपंथी देश के तौर पर परिभाषित कर रहे हैं। इसका अंजाम आने वाले दिनों में बहुत और बहुत बुरा होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर मासूम ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूं, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूं, तेरे लहू से भी दामन है दागदार मीरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरी मिनट काशी उजाड़ दी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।